गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल एसूस की तरफ से उनका एक लैपटॉप लॉन्च इवेंट था एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग एनी कंपनी इज लॉन्चिंग ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ देयर एंटायर लाइनअप इन अ सिंगल इवेंट। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनके वीवो बुक और जेनबुक सीरीज के अलग अलग मॉडल्स के बारे में। यूजुअली पिछले साल तक ऐसा होता था कि एसूस जो थी वो लगभग मान के चलिए 1 महीने बाद 2 महीने बाद अलग अलग मॉडल्स जो है यहाँ पे लॉन्च करती थी। सो ऑब्वियसली इसका एक ही पर्पस रहता है कि थ्रू आउट द ईयर जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट इस चीज की बनी रहे। लेकिन इस बार इन लोगों ने जो है वो सारी चीजें ही खत्म कर दी हैं। जो भी इंटेल के मॉडल्स आप लोगों को व्यू बुक और जेनबुक में देखने को मिलते हैं, सब के सब इन लोगों ने जो है एक साथ यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द मॉडल्स अवेलेबल आर ऑन दी अमेजॉन, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। लेकिन इनकी कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर भी जो है फ्रेंड्स आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे अमेजॉन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो एक एक करके मैं जो है यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करता हूँ, क्या कुछ प्राइसिंग है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस है और क्या कुछ चेंजेस है। वैसे तो उतने ज्यादा नहीं है, पिछले साल की ही जैसे सेम चैसिस आप लोगों को देखने को मिलती है। और अगर आप ओलेड स्क्रीन को अभी भी कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखने लायक कुछ चीज मानते हो देन दैट्स ओके। अदरवाइज आई थिंक उतना ज्यादा मुझे लगता है इसको बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओलेड स्क्रीन जो है अब मान के चलिए लगभग आपको हर एक कंपनी जो है, एक साल तो हो ही गया है, सब लोग यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। और इन सब कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों मैं एक लैपटॉप आपको ऐसा बताऊंगा, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा जहां पे आपकी मोस्ट ऑफ द वैल्यू फॉर मनी जो है लाई करती है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप प्राइस पॉइंट देखोगे ना तो 40,000 रुपए से 1,30,000 तक के जो है मॉडल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1,30,000 रुपए जो है यहाँ पे डालने की जरूरत है। एट द सेम टाइम 40,000 रुपीज वाला अगर आप मॉडल खरीदेंगे सो दैट वोंट बी आइदर गुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नाउ पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पूरे इंटेल के मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। कोई भी एएमडी वाला मॉडल जो है, एएमडी 7000 सीरीज टू बी प्रिसाइज, कोई वो लॉन्च नहीं हुआ है। पूरे के पूरे इंटेल वाले मॉडल्स हैं। डेफिनेटली यहाँ पे यू सीरीज, पी सीरीज और इनकी जो एच सीरीज गेमिंग वाली है वो सारे प्रोसेसर्स का जो है यहाँ पे यूज किया हुआ है। नाउ ऑलमोस्ट इसमें से जो 90% ऑफ द लैपटॉप्स हैं दोस्तों वो ओलेड वाले हैं। बाकी जो दो तीन लैपटॉप मैंने देखे उनमें जो है आप लोगों को नॉर्मल आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है। एक आप लोग डिफरेंस यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइसिंग में कैसा डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Vivo Book Go 15 है और साइड में भी आप लोगों को Vivo Book Go 15 देखने को मिलेगी। बोथ आर 2023 मॉडल्स। लेकिन एक की प्राइस जो है आप लोगों को 41,000 रुपीज देखने को मिलेगी और एक की जो है आप लोगों को अराउंड 49,000 रुपीज देखने को मिलेगी। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आप लोगों को 9 to 8,000 रुपीज का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, विच इज लाइक इस प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है, मैंने पूरे स्पेसिफिकेशन चेक किए, सब सेम है एक्सेप्ट फॉर द स्क्रीन, ठीक है। तो 40,000 वाला जो है वो आप लोगों को आईपीएस पैनल के साथ में मिलता है, वेरास जो ओलेड वाला वर्जन है वो आप लोगों को यहाँ पे 48,000 रुपीज का मिलता है। सो मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप लोग इन दोनों में से कुछ लेना चाहते हैं तो दोनों में से कुछ अभी मत लो। बिकॉज देखिए आईपीएस पैनल वाले का मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जो डिस्प्ले का मजा है वो किरकिरा करे। जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, 1-2 मंथ के लिए रुक जाओ। जो इनका ओलेड वाला मॉडल है ना, जैसे ही 2-3 हजार रुपए ड्रॉप कर लेता है कुछ क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफर लगा के, आप अगर इसे अराउंड 45,000 रुपीज भी लेते हैं दैट्स एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। फिर उसके बाद में यहां पे बात करते हैं दोस्तों हम लोग इनकी एवरग्रीन जेनबुक सीरीज। मुझे अभी भी याद है आज से 2 साल पहले मैंने जब इनकी प्राइसिंग देखी हुई थी, बिकॉज 2 साल पहले मैं इन लैपटॉप्स को कवर करता था, अब मैं उतना ज्यादा जो है कवर नहीं करता हूं दोस्तों। तो ओलेड सीरीज इंडिया में ऐसी पहली बार नहीं है, इनको 2 साल हो गए हैं। जब ये इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई थी आज से 2 साल पहले, तो इनकी जो i5 वाले मॉडल थे फॉर द सेम स्पेसिफिकेशंस जिसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूं, दैट वाज अराउंड 78,000 रुपीज। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 रुपए का प्राइस बंप जो है दोस्तों, डिस्पाइट उन लोगों ने चैसिस पूरी की पूरी सेम यहाँ पे रखी हुई है, 20,000 का जंप जो है आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है। एक्सेप्ट कि उनकी जो ओलेड की रिफ्रेश रेट है 2 साल पहले वाले मॉडल्स में 60 हर्ट्ज थी, अब ये 90 हर्ट्ज वाली हो गई है। फिर भी दोस्तों जस्ट क्लेमिंग फॉर दी 30 हर्ट्ज इंक्रीमेंट आप पूरे के पूरे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मांग सकते हैं। डेफिनेटली प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट भी आया है, बट दैट्स द काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी इन विच दीज प्राइसिंग्स आर गोइंग एंड स्लोली स्लोली दे आर गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसके जो आप i7 वाले मॉडल है उनकी प्राइसिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 1.2 लाख तक जो है पहुंच चुकी है। सो इनिशियली व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, कहीं ना कहीं ये प्रीमियम बजट लैपटॉप्स आप इसको जो है बोल सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि अच्छा प्रीमियम डिजाइन उनको मिले लेकिन उनका बजट थोड़ा कम रहता
रहता था, एकदम कम नहीं, थोड़ा कम, तो उनके लिए ZenBook सीरीज एकदम परफेक्ट हुआ करती थी। इनफैक्ट मैं कई बार दुकान में जाता हूं तो इन सीरीज को चलाता भी हूं, लेकिन नाउ थिंग्स आर गेटिंग टोटली आउट ऑफ हैंड। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है मोस्ट एडवर्टाइज्ड लैपटॉप, जो कि Asus ने हर जगह, आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट एक महीने से जो है ये लोग एडवर्टाइजमेंट इस चीज की कर रहे थे, अंडर 1 kg, अंडर 1 kg। तो ये रहा वो लैपटॉप Asus ZenBook S13। तो इसके भी जो है आप लोगों को यहाँ पे दो मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, एक i5 वाला मॉडल है और एक i7 वाला मॉडल है। i7 वाला जो मॉडल है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 1,30,000 का है, और जो i5 वाला है 1,10,000 रुपीज का है। सो यहाँ पे इसका यूएसपी यही है कि ओलेड स्क्रीन है, एंड जो प्रोसेसर मिल रहा है दैट्स यू सीरीज प्रोसेसर। सो प्रोसेसर जो है 9 वॉट का है यू सीरीज वाला, तो थोड़ा अंडर पावर्ड जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। रेस्ट एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग वेट अंडर 1 kg, सो नथिंग स्पेशल। एक टाइम था जब अंडर 1 kg की यूएसपी हुआ करता था, लेकिन फ्रेंड्स जब से मैं LG ग्राम 17 2021 यूज कर रहा हूँ, विच इज द लाइटेस्ट वेट वेइंग लैपटॉप ऑन दी अर्थ फॉर 17 इंच लैपटॉप, मुझे बहुत सारी इनकी जो है खामियां पता चली है। ठीक है, फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खामियां ऐसी हैं जो कि मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के जो है कवर करूंगा। तो अगर कुछ ज्यादा ही जरूरत हो अंडर 1 kg ऐसे अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स की, देन ओनली गो फॉर इट। अदरवाइज आप अगर सिर्फ शो मारने के लिए इन लैपटॉप्स को ले रहे हैं, सो बेटर कि आप अपना इतना ही बजट जो है किसी दूसरे अच्छे खासे थोड़े हैवी वेट वाले लैपटॉप में डालें, सो दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल। नाउ इट्स द टाइम फॉर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे दोस्तों मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट की हुई है, Asus VivoBook 15 OLED। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को गेमिंग सीरीज का i5 13th जनरेशन का 13,500H प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइसिंग इसकी रखी गई है, आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि ये 2023 का मॉडल है, 2022 वाला मॉडल के भी सेम स्पेसिफिकेशंस है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें आप लोगों को 12,500H प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग अगर आप अमेजोन पे चेक करेंगे अभी भी, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम है। जब सेम प्राइसिंग है, सो इट्स बेटर कि आप जो है दोस्तों यहाँ पे 13 जनरेशन वाला जो 2023 का लेटेस्ट मॉडल है वही आप लोग यहाँ पे कंसीडर करें। साथ में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों 16 GB रैम है, 512 GB का ऑलराउंडर आप लोगों को जो है NVMe SSD स्टोरेज देखने को यहाँ पर मिल जाता है। 600 निट्स की पैनल ब्राइटनेस के साथ में आप लोगों को HDR सपोर्टेड स्क्रीन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला जो है कुछ सिनारियो है, मास्टर ऑफ नन नहीं कह सकते, मास्टर ऑफ फ्यू थिंग्स। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस हो गया, साउंड हो गया, पोर्ट सिचुएशन हो गया, इन सब चीजों में ठीक है। लेकिन ग्राफिक कार्ड साइड की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ा प्राइस के हिसाब से थोड़ा वीक है, बट स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड कंसिडरिंग इट इज ऑफरिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आपका क्या मानना है इस लैपटॉप के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर